अभी तक आपने सुना था। कहते कहते दादाजी मुस्कुरा दिए। ऐसी थी हमारी लव स्टोरी। ओह, तो इसीलिए अलग कास्ट होने के बावजूद भी दी और अमेर जीजू को शादी की परमिशन मिल गई। अव्या दिमाग लगाते हुए बोली। खैर, दादाजी की लव स्टोरी सुन ऐसा लगा जैसे सब ने वो पल जी लिए हो। सभी लव शव की बातें कर रहे थे तो वही दादाजी अपनी यादों में अपनी जान मानली को महसूस कर रहे थे। अब आगे सुने। बढ़ती रात को देखते हुए दादाजी आराम करने चले गए। वही बाकी बच्चे तो अभी भी गोसेप्स सेंट्रल होने वाले संगीत के फंक्शन को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तभी अव्या, गाइस, आप सबको नहीं लगता दादाजी अपनी जान को कुछ ज्यादा ही मिस करते हैं? मिस क्या, वो तो उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे, लेकिन आज देखो यादों से सहारे बस जिए जा रहे हैं। अंकित उदासी से बोला। तब हम सब बहुत छोटे थे। आई थिंक मैं 9th में था और अभय 5th में। एक दिन दादी माँ हमें स्कूल से पिकअप करने आ रही थी। उसी वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और ब्लड लॉस ज्यादा होने के कारण उनकी अकाल मृत्यु हो गई। दादी के जाने बाद दादाजी बिल्कुल टूट से गए थे। धीरे धीरे दादाजी शायद खुद को संभाल चुके थे, ऐसा हम सबको लगता था, लेकिन नहीं। ऐसी कोई रात उनकी गुजरी नहीं होंगी जब जब वो दादी के लिए राय ना हो। उम्र तो की 90 की हो चुकी है, मगर प्यार अभी भी जवान है जो उन्होंने अपनी जान से किया था। बिखरी उदासी के साथ हमें आखिरी बोल में मुस्कुरा दिया। सभी थोड़े सिटी हो रहे थे, जिस पर अव्या, इस तरह से सिटी होने से कुछ नहीं होगा, हमें दादाजी के लिए कुछ करना चाहिए। सभी हैरानी से एक साथ, क्या? अव्या मुस्कुराते हुए उन्हें कुछ बताती है जिस पर सभी खुश हो जाते हैं। तभी विवेक जीजू, प्लेन तो ओसम है, लेकिन एग्जीक्यूट करेगा कौन? आई मीन हम सब तो पहले ही बिजी है। इस मसले पर सभी सोच में डूब गए। तभी अंकित खुशी से, अभय भाई, वो ये काम कर सकते हैं। प्रिया भी अपनी राय देते हुए, मुझे भी अभय इस काम के लिए परफेक्ट लग रहा है। आप क्या बोलते हैं? प्रिया ने अमय से सवाल किया, जिस पर अमय, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या वो मानेगा? क्यों नहीं मानेंगे? हम कोई पत्थर थोड़ी तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ना कोई ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। अव्या मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर सब उसे शख्स भरी निगाहों से घूरने लगे। ओम उसके सिर पर टिप्पणी मारते हुए, ऐसे क्यों बोल रही है? कितना अच्छा तो है वो, खास कर तेरे लिए। भूला मत करा कर, हर टाइम कितनी हेल्प करता है वो तेरी। अव्या अपने सिर को सहलाते हुए, हाँ तो क्या मैं बोलती हूँ उन्हें? वैसे बताई तो भाई, ऐसी कौन सी हेल्प कर दी उन्होंने मेरी जो आप गिनवा रहे हैं? अच्छा बेटा, तेरे जैसे तूफान को पलक बुआ जी के बाद एक अकेला वही इंसान है जो हैंडल कर लेता है। अव्या चिढ़ते हुए, तूफान? भाई आपने मुझे तूफान कहा? दी समझा लीजिए भाई को, वरना ये मुझसे पिट जाएंगे। अव्या शिकायत लेकर प्रिया के पास आई तो प्रिया ने ओम को आंखें दिखा दी। मगर ओम, दी, अब इसमें मैंने गलत ही क्या बोला? अच्छा, जब आप इतने ही तारीफों के फूल बांध रहे हैं तो खुद ही अभय को कैवेस कर ले, ताकि तो हमारे प्लेन का हिस्सा बन जाए। अब ओम का चेहरा सफेद पड़ गया। हाँ ये सच है, अभी वो अभय की तारीफ कर रहा था, लेकिन इस सच का दूसरा पहलू ये भी है, उसे अभय से कितना डर लगत है। भाई हमारे अभय बाबू की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, कुछ ना करे के भी बहुत कुछ कर दे। खैर, ये दोनों भाई बहन को नोक-झोंक तो चलती रहेगी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभय से आप बात करके देखिए, वो तो आपको हर बात मानता है। अमृता बोली, जिस पर अमय, जी दी मानता तो है, लेकिन इस मामले में गारंटी नहीं लेता। अमय ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए तो विवेक जीजू, अच्छा अभय को छोड़िए, हम किसी और को लेते हैं। अगर अक्षय भाई का पैर ठीक होता तो वही हमारी हेल्प कर देते। माहिरा उदासी से बोली। अक्षय का जिक्र सुनते ही अव्या का मूड खराब हो गया, इसीलिए वो सोने का बोलकर वहां से चली गई, क्योंकि अब गोसेप्स का पॉइंट अक्षय था। धीरे धीरे सभी अपने कमरों में चले गए। नेक्स्ट नाइट संगीत स्पेशल। पहले इसके पीछे गार्डन वाले हिस्से में संगीत का प्रोग्राम रखा गया था। बड़ा सा डांस फ्लोर गार्डन के बीचों बीच लगाया था। उसके सामने दुल्हा दुल्हन के बैठने के लिए सोफा और चारों और बाकी गेस्ट के लिए सिटिंग अरेंजमेंट। रात के अंधेरे में टिमटिमाती कलरफुल लाइट्स, हवाओं के संग झूमती फूलों की लड़ियां और ओम में बहती बेहतरीन खुशबू, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत और रॉयल था। थोड़े वक्त बाद सारे गेस्ट, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ। फ्लो में आकर होस्ट ने प्रोग्राम की बागडोर संभाली। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका आज के संगीत फंक्शन में, जिसके होस्ट है मिस्टर वैभव राठौर एंड मिस्टर अर्णव रॉय। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तब होस्ट आगे, संगीत फंक्शन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये कुछ हटकर है। जहां गाना बजाना तो होगा, लेकिन कुछ नए तरीके से। समझे? नहीं, आप नहीं समझे। खैर आप ज्यादा मत सोचिए, मैं ही बता देता हूँ।
ये एक कंपटीशन की तरह होगा, जहां एक और होंगे लड़के वाले तो दूसरी और लड़की वाले। ये सुनते ही सभी जोर जोर से हूटिंग करने लगे। वही उनका एक्साइटमेंट लेवल देख होस्ट मुस्कुराते हुए, आप सबका एक्साइटमेंट देखते हुए मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसीलिए पहले बुलाते हैं लड़के वालों को। होस्ट के कहते ही लाइट डिम हो गई और स्पॉटलाइट सीधे एंट्रेंस की ओर पड़ी। सॉन्ग शुरू हुआ जिसके साथ सभी लड़के वालों ने एंट्री ली। लाइट पिंक आउटफिट में अमय तो कहर ढहा रहा था, तो वही अभय ने रॉयल ब्लू इंडो वेस्टर्न कुर्ता सेट पहन रखा था। एक तो हैंडसम ऊपर से कातिलाना चाल ढाल है। वहां आए ना जाने कितनी मानों ने तो अभय को अपनी बेटियों के लिए पसंद भी कर लिया। अंकित ने ग्रीन कलर का कुर्ता सेट पहना रखा था जिसमें वो भी बवाल लग रहा था। वही माहिरा ने ब्राउन लहंगा चोली वियर किया था। कुल मिलाकर लड़के वाले तो फब रहे थे। लड़के वाले आकर अपनी जगह स्टेल हो गए जहां उनके पेरेंट्स मौजूद थे। अब बारी थी लड़की वालों की। लाइट ने दूसरी ओर रुख किया जहां से ढोल नगाड़ों के संग लड़की वालों ने एंट्री की। म्यूजिक स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। सबसे पहले विवेक जीजू और ओम इंटर हुए। उन्हीं के पीछे से आंखों में ब्लैक चश्मा चढ़ाए अव्या और मुस्कान। उन दोनों के साइड होते ही पीछे से प्रिया इंटर हुई। पिंक गाउन में प्रिया बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। मैंने एक नजर उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। पर इससे बुरा हाल अभय का था, जो फंक्शन में आए कुछ बिजनेसमैन से बात कर रहा था, मगर नजर यूं ही सामने से अति अव्या पर चली गई तो दिल बुरी तरह से धड़क उठा। लाइट ब्लू ग्लिटर वाला लहंगा जिसका ब्लाउज स्लीवलेस था, खुले बाल जिन्हें नीचे से कल कर रखे थे। लाइट से मेकअप में ही अव्या लुक लाया प्रिंसेस, जिसे थोड़ा इंडियन लुक में पेश किया गया था। वही मुस्कान ने ग्रीन कलर का लहंगा डाला था, दिखने में वो भी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। अमय ने प्रिया के आगे अपना हाथ बढ़ाया, जिसे थामते हुए दोनों अपनी जगह पर आकर बैठ गए। सभी अपनी जगह स्टेल हो गए तो संगीत का फंक्शन राजस्थानी लड़कियों के डांस घूमर के साथ शुरू हुआ, जिसे सभी बड़े मजे से देख रहे थे। तभी होस्ट सो शुरू करते हैं फर्स्ट राउंड, जहां लड़के वालों की ओर से आएगी दुल्हे की बहन और लड़की वालों की ओर से आएंगे दुल्हन के भाई। सभी ने तालियों से स्वागत किया। यहाँ अक्षय का भी पैर थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, इतना कि वो चल सके, इसीलिए वो भी शामिल था। उसकी नजरें अव्या पर थी जो अपने भाई बहन के साथ अपनी टीम के लिए हूटिंग कर रही थी। अक्षय उठकर जाने को हुआ तभी सुधा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स एंड कजन्स के पास जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यही बैठे रहे हो। अक्षय ने जिद की, मगर उसका कोई असर सुधा जी पर नहीं हुआ। यहाँ अब स्टेज पर आमने सामने मुस्कान और अंकित खड़े थे। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हराने की बात कर रहे थे। तभी सॉन्ग शुरू हुआ। म्यूजिक अंकित स्टेप करते हुए, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। दोनों ने ही काफी अच्छा किया था, लेकिन पॉइंट लड़की वालों को मिला। उन दोनों के उतरते ही फ्लो पर ओम आया अमृता के साथ। दोनों का डांस खत्म हुआ तो अमृता चली और उसी के पीछे अव्या स्टेज पर आ गई। सॉन्ग चेंज हुआ। म्यूजिक अपनी चुनरी को हवा में लहराते हुए अव्या फ्लो पर आई, जहां ओम भी उसके पीछे पीछे चलते हुए ईस्टेम्पस करने लगा। अव्या गाने के बोल को गाते हुए लालगंज के लाल बाग से लाल चुनरिया लाए। तभी स्टेज पर अभय ने व्हाइट कार्ड एंट्री ले ली, साथ ही ओम की जगह भी। उसने डांस करते हुए ओम के गले से लाल चुनरी निकली और खुद के गले में डालते हुए चुनरी 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 लाल रंग में डाल डाल के लाल लाल रंगवाए। चुनरी 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 चुनरी। अव्या खुद हैरान थी, मगर बीच में रुकेगी तो गलत इम्पैक्ट पड़ता उसकी टीम पर, इसीलिए अभय के साथ कोऑपरेट करते हुए तो वही अव्या उसकी कैद से आजाद होते हुए, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम आई जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम हाय। सॉन्ग चेंज हुआ। अव्या अभय की ओर पॉइंट कर, लड़के और रे लड़के कहाँ से आया है रे तू? अव्या उसकी ब्लाई लेते हुए, प्यार है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। अव्या अभय के आगे पीछे घूमते हुए, लड़के और रे लड़के कहाँ से आया है रे तू? प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। अभय अव्या को चिढ़ाते हुए, हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा बता। दोनों साथ में। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा हाय बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा हाय बगदाद से लेके दिल्ली वाया आगरा। दोनों का दमदार डांस देख नीचे भी माहौल बन गया। कुछ देर बाद अव्या पानी पीने गई थी। उसने बोतल उठाई तभी अक्षय की आवाज उसके कान में गूंजी, डांस बहुत अच्छा करती है आप। अव्या बोतल लेकर जाते हुए बड़ी बेरुखी से
थैंक्स। इतनी बेरुखी किस बात की है अव्या जी? ये बस आप मुझे बता दीजिए। अगर बस में रहा तो मैं आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। किसी बात की नहीं है। इतना बोल अव्या जाने लगी तभी अक्षय ने उसकी कलाई पकड़ ली और गुस्से से, आज तो मैं आपको बताए बिना जाने नहीं दूंगा। अव्या दांत पिसते हुए, अक्षय हमारा हाथ छोड़िए। नहीं, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ अक्षय, लिव मी। नहीं, आज तो मैं अपने सवाल जवाब ल। अभी उसने इतना ही कहा था कि अव्या ने जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अक्षय का चेहरा एक और झुक गया तो वही अव्या उसे उंगली दिखाते हुए, आइंदा से अगर ऐसी बदतमीजी फिर से की ना मिस्टर कपूर तो दूसरा गाल भी होगा। इतना बोल अव्या चली गई और पीछे खड़ा अक्षय आंखों में अंगार जलाए गाल को सहलाकर, हाँ तारांकन, ये तूने ठीक नहीं किया। मुझ पे, अक्षय कपूर पर तूने हाथ उठाया है। इसका खामियाजा तो तुझे भुगतना होगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा तुझे। यहाँ अव्या गुस्से से जा रही थी तभी रास्ते में उसे अभय मिला। अरे पानी, मिस दीवान में पानी लेने ही जा रहा था। अच्छा हुआ आप ही ले आए। अभय अव्या के हाथ में पकड़ी पानी की बोतल लेने को हुआ। तभी अव्या गुस्से से, अगर इतनी ही प्यास लगी है तो जाए खुद से ले लेनिए, यहाँ का पानी खत्म नहीं हो गया है। गुस्से से कहते हुए अव्या बिना अभय को एक नजर देखे वहां से चली गई। अभय को उसका रवैया थोड़ा अजीब लगा। तो वही अब ब्राइड और ग्रूम का कपल डांस चल रहा था, जहां दोनों ने काफी खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस दी। खैर होस्ट ने रिजल्ट अनाउंस करे जहां दोनों टीम के पास इक्वल पॉइंट थे, जिससे दोनों ही टीम टाई कर गई। संगीत का फंक्शन खत्म हो गया ये समझ सभी अपनी जगह से उठने लगे तभी अमय और प्रिया स्टेज पर आए। अमय माइक लेकर, रुक जाइए, अभी कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों भाई, फंक्शन तो खत्म हो गया, फिर क्यों? दादी बुआ बोली, जिस पर सभी सवाल उठाने लगे तो प्रिया मुस्कुराकर, अभी स्पेशल परफॉर्मेंस बाकी है। अभी बाकी है से मतलब? जिस पर अमय दादाजी की ओर देखते, दादू ईस्ट स्पेशली फॉर यू, हैशटैग आपके जमाने का लव। किसी को कुछ समझ नहीं आया। अमय और प्रिया नीचे आ गए। सभी दोबारा से अपनी जगह स्टेल हो गए। लाइट डिम हो गई, बस हल्की हल्की रोशनी डांस फ्लोर पर थी। तभी एक स्पॉटलाइट ऑन हुई जहां सामने देख सभी हैरान हो गए। सभी मुंह खोले डांस फ्लोर की ओर देख रहे थे जहां एक स्पॉटलाइट के नीचे अभय खड़ा था तो वही दूसरी के नीचे अव्या। अव्या इस वक्त टोटली साउथ इंडियन लुक में थी। मेहंदी कलर की मद्रासी लहंगा चोली जिसका डार्क ग्रीन दुपट्टा था, खुले बाल जिस पर मोगरे का गजरा, मिनिमम सा मेकअप और माथे पर छोटी सी ब्लैक बिंदी। वही अभय ब्लैक 3-पीस सूट में था। अव्या के इस अवतार को देख सभी हैरान थे, यहाँ तक अभय भी। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी वो इस लुक में भी इतनी प्यारी लग सकती है। तभी बैकग्राउंड से आवाज आई, दिस डांस फॉर यू दादाजी एंड यूर जान। म्यूजिक के संग सॉन्ग प्ले हुआ। ये क्या बात है, आज की चांदनी में के हम खो गए प्यार की रागनी में। अव्या गाने के बोल गुनगुनाते हुए घूमकर स्टेप करने लगी। वही अभय उसे बाहों में पकड़ हाथ पर अपनी उंगलियों से छूते हुए, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें। फिर उसकी ठुड्डी पकड़ आंखों में देख मुस्कुरा दिया तो अव्या शर्मा गई। अभय उसे अपने साथ 2 कदम आगे ले आया और हाथ पकड़ गोल घुमा दिया। अव्या गोल घूमते हुए अभय की बाहों में झूल गई। नीचे बैठे सभी उनकी परफॉर्मेंस बड़े चाव से देख रहे थे। दादाजी तो अभय और अव्या में खुद को और अपनी जान को महसूस कर रहे थे, जैसे उन दोनों की जगह वो दोनों हों। अव्या आसमां की ओर इशारा करते हुए आगे की लाइन गुनगुनाने लगी तभी पीछे अभय उसके ऊपर उठे हाथ पर अपने हाथ की पकड़ कसते हुए आगे की लाइन पर स्टेप करने लगा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरजू, और क्या ये रातें, ये मौसम। इस लाइन पर अभय ने अव्या को गोद में उठा लिया तो वही अव्या ने अपना माथा अभय के माथे से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। अभय मुस्कुरा उठा। सुकून तो दोनों दिलों को मिल रहा था। यहाँ नीचे खड़ा अंकित उन दोनों की फोटोज बनाने लगा। वही दादाजी अपनी यादों की दुनिया में चले गए। सब अपने अपने पार्टनर के साथ इस गाने को महसूस कर रहे थे, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। उसकी जलती हुई निगाहें तो बस अभय के मुस्कुराते फेस को घूर रही थी। कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन ना टूटे। इस पर अभय गले में छुटकी लेते हुए अपना हाथ अव्या के आगे बढ़ा देता है तो वही अव्या उसका हाथ थामते हुए मुस्कुरा कर अपने दिल की ओर इशारा कर, तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है सनम, मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। अभय ने अव्या को गोल घुमाया जहां अव्या घूमते हुए अभय की बाहों में गिर गई। वही अभय ने उसे कमर से थाम लिया और अव्या ने अपनी बाहें अभय की गर्दन में फंसा दी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी तकियों की आवाज से उनका ध्यान टूटा। अभय ने जल्दी से अव्या को सीधे से खड़ा किया। दादाजी की आंखों में तो आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और अभय अव्या को अपनी ओर आने का इशारा किया। दोनों दौड़ते हुए आए और दादाजी के गले से लग गए। आज तो मुझे ऐसा लगा जैसा सच में मेरी जान में सामने खड़ी हूँ। थैंक यू बेटा, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। अव्या खुशी से, आपको पसंद आया दादाजी? दादा जो प्यार से अव्या के सिर को सहलाते हुए, बहुत, तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मानली मेरे सामने खड़ी हूँ। वहाँ मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ बेटा। और डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ हमारे साथ मौजूद हो। ये तोहफा सिर्फ डैड को नहीं हमें भी मिल गया। शुक्रिया, वैभव जी अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हुए बोले। सब अव्या को तारीफ कर रहे थे और अभय बहुत ही प्यार से बस उसे देखे जा रहा था। तभी दादाजी उसके कंधे थपथपाते हुए, और बेखुरदार, आपने तो सीधे हार्ट अटैक ही दे डाला। हमें तो अब भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तो मत कीजिए। किसने बोला है? खूबसूरत सपना समझ के भूल जाइए, अभय मुंह बनाते हुए बोला, जिस पर दादाजी मुस्कुरा के, नहीं भूल सकता बेटा। लाइफ का इतना खूबसूरत सरप्राइज जो तुमने दिया है, आपके लिए तो कुछ भी दादू। बोलते हुए अभय दादाजी के गले लगा गया। कुछ वक्त सभी थके हारे आराम करने चले गए। अभय भी जाने लगा। तभी अव्या उसे रोकते हुए, अभय 1 मिनट। अभय रुक गया। अभय उसके पास आए। सॉरी फॉर व्हाट? वो मैंने आपके साथ पानी को लेकर थोड़ी बदतमीजी कर दी थी ना, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा गुस्से में थी इसीलिए वो सब हो गया। अभय मुस्कुराकर, इट्स ओके, तुम थी इसीलिए छोड़ दिया। अगर कोई और होता तो अब तक हॉस्पिटल के बेड पर या फिर सीधे परलोक से धार जाता। अव्या हैरानी से, क्या? अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया था जो सीधे ऊपर टिकट आप निकाल देते? अभय बात बदलते हुए, एनीवेज तुम गुस्से में थी, पर क्यों? आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे बुरा लगा था इसीलिए सॉरी बोलने चली आए, और शायद ठीक ही किया जो वक्त रहते बोल दिया, वरना आपका क्या भरोसा, कल सुबह का सूरज देखने से पहले ही आप मेरा। अव्या इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि अभय बुरी तरह से उसे घूर रहा था। उसकी खतरनाक नजरों से परेशान होकर अव्या तुरंत वहां से नोक दो गैराह हो गई। अभय मुस्कुरा दिया। तभी अक्षय मुस्कुराते उसके पास आया और जाती हुई अव्या को देख, क्या बात है मेरे भाई, तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त मालूम हो रहे हो। अभय उसे घूरते हुए, अपने काम से काम रख। अभय निकल कर जाने को हुआ तो अक्षय हंसते हुए, काम से काम ही तो रख रहा हूँ मेरे भाई, तुझे याद दिला रहा हूँ जरा हद में रह कर ख्वाब देख। एक लिस्ट ऐसे ख्वाब देख जो पूरे हो सके। वैसे बता दूं, जिसके ख्वाब तू देख रहा है ना, वो मेरी है। जल्दी ही ऑफिशियली भी अपना बना ही लूंगा। अभय की मुठिया कस गई। वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि कुछ दूरी पर वैभव जी किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। अभय कोई तमाशा नहीं चाहता इसीलिए तुरंत वहां से निकल गया और यहाँ अक्षय अपनी जीत समझकर टेढ़ा मुस्कुरा दिया। अभय अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था तभी उसे किसी का कॉल आया। हेलो। अभय ने कॉल रिसीव किया मगर जैसे ही सामने वाले शख्स की बात सुनी उसका खून खोल उठा। आंखें अंगारे बरसाने लगी। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और दंदनाते हुए गार्डन में आया जहां अक्षय मीरा से कॉल पर बातें वगैरह कर रहा था। अभय ने एक जोर का पंच अक्षय के मुंह पर दे मारा। अक्षय संभला भी नहीं था कि अभय ने एक लात भी दे मारी। अक्षय नीचे गिर पड़ा, उसके होंठ फट गए और खून निकलने लगा। अभय उसका कॉलर पकड़ दांत पिसते हुए, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई उसे हाथ लगाने की? हाँ कैसे हुई? अभय ने एक और मुक्का अक्षय के मुंह पर जड़ दिया। तब तक वहां अंकित अमय भी दौड़े चले आए। अमय अभय को अक्षय से दूर करते हुए, अभय छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? नहीं भाई, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने उसे हाथ भी कैसे लगाया? अभय अक्षय को फिर मारने के लिए हाथ उठाने वाला था तब तक अमय ने उसके गाल पर थप्पड़ जमा दिया। अभय का चेहरा एक और झुक गया। वही अमय गुस्से से, जाओ अपने कमरे में। अभय ने जाते जाते एक लात अक्षय को और मार दी जिससे अक्षय करा उठा। अमय अक्षय से, अक्षय क्या था ये सब? मुझे नहीं पता भाई, इसे क्या हो गया और आते ही मुझे मरने लगा। अमय दांत पिसते हुए, अक्षय ताली दोनों हाथों से बचती है और अभय कोई पागल नहीं है जो कभी किसी पर भी चढ़ जाए। अक्षय कुछ नहीं बोला तो अमय अंकित से अक्षय की मरहम पट्टी करने का बोल देता है। दोनों चले गए तभी प्रिया अमय के पास आई। सारा नजारा वो देख चुकी थी। अमय, आपने अभय पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो क्या करता प्रिया? वो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं था।
अगर डेड यहाँ आ जाते या अक्षय ने उन्हें कुछ बता दिया तो अभय को शायद इससे भी बड़ी सजा मिलती, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता डेड के सामने अभय की इमेज और खराब हो। मैं समझ सकती हूँ अमय, लेकिन आपको ऐसे हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था। तुम कुछ नहीं जानती प्रिया, पर अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रही हो, इसीलिए तुम्हें भी सब कुछ पता होना चाहिए। क्या अमय, तुमने कभी नोटिस किया जब भी डेड हमारे पास होते हैं तो अभय वहां नहीं होता, या जहां अभय होता है वहां डेड क्यों नहीं होते? और अक्षय अभय भाई होते हुए भी क्यों दुश्मनों की तरह एक दूसरे से मिलते हैं? हाँ, नोटिस तो कई बार किया, लेकिन पूछने का शायद हक नहीं था। लेकिन अभय, मैं आज तुम्हें सारे सवालों के जवाब दूंगा। अमय उसे लाकर एक जगह बैठ गया। प्रिया उसके बोलने का वेट कर रही थी। अमय ने गहरी सांस छोड़ी और कहना शुरू किया, अभी जिस अभय और डेड को तुम देख रही हो ना, कुछ सालों पहले तक ये एक दूसरे की जान हुआ करते थे। अभय डेड का गुरूर था। हम सब में डेड सबसे ज्यादा अभय से प्यार करते थे, जो कि जायज भी था। अभय समझदार, बातों को समझने वाला और बहुत कम बोलने वाला लड़का था। इतना बोल अमय खामोश हुआ तो प्रिया, अगर डेड उनसे इतना ही मोहब्बत करते थे तो फिर अब इतनी नफरत क्यों? अमय प्रिया की आंखों में देखते हुए, ये बात 5 साल पहले आए तूफान की है, जिसने अभय के ऊपर से डेड का भरोसा उठा दिया। 5 साल पहले अभय और अक्षय कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। यहाँ उसी की एक क्लासमेट थी वेदी। वेदी शुरू से ही अभय को पसंद करती, लेकिन अभय कॉलेज और अपने फैमिली बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए, बस यही सोचता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फेयरवेल का दिन गया। रात के वक्त सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अभय को एक जरूरी मीटिंग के चलते साइट पर जाना था, इसीलिए वो पार्टी ड्रॉप करने वाला था। डेड में मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मिस्टर कोरीवाल ने डिनर भी प्लान किया तो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। अभय ने वैभव जी को इन्फॉर्म किया तो वैभव जी, लेकिन इतनी जल्दी? बेटा अभी तो टाइम है ना मीटिंग के लिए। हाँ डेड टाइम है, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक को तो आप जानते ही है। ऊपर से दूर भी जाना है तो जल्दी निकलना ठीक रहेगा। उम्र ठीक है। अभय साइट के लिए ऑफिस से निकल गया। वो रास्ते में था तभी मिस्टर कोरीवाल के असिस्टेंट का मैसेज आया, जिसके अकॉर्डिंग मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी थी। अभय घर लौट रहा था, मगर फ्रेंड्स ने उसे कॉल कर पार्टी में बुलवा लिया। अभय अब पार्टी में था। उसे वैसे भी पार्टीज वगैरह पसंद नहीं थी, इसीलिए वो बाय बोल पार्टी से निकल गया। यहाँ पार्किंग में आया तो उसे अपना एक क्लासमेट मिला। अरे अभय, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। वो तुम्हें कॉलेज के पीछे वेदी ही बुला रही है। मुझे पर क्यों? अब ये तो तुम्हें वही बता सकती है। अभय कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में आया, जहाँ उसने वेदी को आवाज लगाई। तभी वेदी हाथों में बहुत सारे हॉट बलून्स पकड़े उसके सामने आई। अभय की नजरें सख्त हो गई। वही वेदी मुस्कुराते हुए, अभय मुझे तुमसे कुछ कहना है। जानती हूँ ये थोड़ा ऑकवर्ड होगा, लेकिन अगर आज नहीं कहा तो शायद लाइफ टाइम गिल्ट में रहूंगी। अभय तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या रहा है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर एक वक्त पर मुझे बस एक ही इंसान अपने आसपास दिखता। मैं बस उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। अभय बिना किसी भाव के, तो ये सब मुझे क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इस वजह तुम हूँ अभय। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। अभय कुछ सेकेंडों से घूरता है और फिर नजरें फेरते हुए, पर मैं नहीं करता। जितना जल्दी तुम खुद को संभाल लो उतना तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। अभय अपनी बात कहे कर जाने लगा, तभी वेदी उसे रोकते हुए, अभय क्या हम फ्रेंड बनकर रह सकते हैं? अभय बिना मुड़े, नहीं, तुम्हारे दिल में दोस्ती से ज्यादा है, जो आज नहीं तो कल हार्मफुल साबित हो सकता है। इसीलिए हम एक दूसरे के लिए अनजान रहे तो ही बेहतर होगा। अभय अपनी बात पूरी कर चला गया। वही वेदी नीचे बैठ रोने लगी, मगर तभी कोई उसके आगे आकर खड़ा हो गया। वेदी उन पैरों को देखा तो खुश हो गई। अभय तुम? 2 दिन बाद अभय ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। बाकी सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। तभी राठौर मेंशन के आगे काफी चीखों पुकार की आवाजें गूंजने लगी। अंदर बैठी राठौर फैमिली एक दूसरे मुंह तकने लगी। तभी एक गार्ड दौड़ते हुए आया। बड़े साहब, वो एक औरत आए और अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। वैभव जी कुछ हैरान हुए, फिर उन्होंने उसे अंदर भेजने की इजाजत दे दी। पूरी राठौर फैमिली हॉल में इकट्ठा हो गई। एक औरत रोते हुए अंदर आए और गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे आ गए। वैभव जी गुस्से से, कौन है आप और इस तरह से अंदर कैसे घुसी चली आ रही है? उस औरत की आंखें लाल और रोने से सूज चुकी थी। वो चारों ओर देखती है, तभी नजर सीढ़ियों से उतर रहे अभय पर पड़ी, जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो औरत गुस्से से अभय की ओर बढ़ गई और सीधे उसका गिरेबान पकड़ लिया। कमीने, हैवान, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा?
हाँ, अरे अगर तेरी इतनी राल टुपकरी थी जाता किसी कोठे पर, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की तूने? बोल क्यों किया तूने ऐसा? उस औरत की बातों से सभी हैरान थे। वही अभय गुस्से से उस औरत को खुद से दूर झटकते हुए, उम्र आप मेरी माँ समान है इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन अब इसके आगे कुछ कहा तो सब भूल जाओगा। वो औरत ताली बजाते हुए, वहाँ वहाँ अभय राठौर वहाँ, इस वक्त इतने संस्कार दिखा रहे हूँ मगर मेरी बेटी की इज्जत तार तार करते हुए कहा गए थे तुम्हारे संस्कार। बकवास बंद करो, इसके आगे एक भी शब्द बोला तो जबान खिंच लूंगा तुम्हारी। वैभव जी चीखते हुए बोले तो वहाँ मौजूद सभी सहम गए। वो औरत रोते हुए, बोलूंगी, जरूर बोलूंगी और आपको सुनना पड़ेगा मिस्टर राठौर। आपका बेटा एक हैवान है, एक बलात्कारी है जिसने परसों की रात मेरी बेटी को नोच डाला। ये सुन सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सुधा जी ने मुंह पर हाथ रख लिया तो वही साधना जी के कदम डगमगा गए। दोस्तों, हमें डेली का एक चैप्टर मिलता है, इसलिए एपिसोड आने में देरी हो जाती है। 2 चैप्टर का एक एपिसोड डालती हूँ। स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।